हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास मैथ्स की 46 नंबर वर्कशीट करेंगे। 19 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले इस वर्कशीट को करने से पहले हम लोग पीछे हमने क्या पढ़ा है और अब तक इस वृत्त की स्पर्श रेखाओं में क्या पढ़ा है उस पर थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। पहले हम आपको दो प्रमेय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा है, दो थ्योरम पढ़ा है हमने। ओके, एक तो हमने पढ़ा है एक सर्कल है, ओके, और कहीं पे भी उसकी स्पर्श रेखा है और त्रिज्या इस स्पर्श रेखा से मिलती है यहाँ ऐसे, तो ये क्या होता है, ये लंब होता है। ये 10.1 थ्योरम पढ़ा है। ओके, दूसरा क्या पढ़ा है हमने, एक वृत्त है, ओके, इसके बाहरी बिंदु से एक इधर स्पर्श रेखा, एक इधर स्पर्श रेखा। मान लो यहाँ पे P है, इधर A है और ये B है, तो PA बराबर PB, मीन्स A और A बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। प्रमेय नंबर 10.2। अब तक हमने दो चीज़ें पढ़ा है। जितने भी सवाल होंगे इसी दो थ्योरम पे बेस्ड हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए और बताइए। इसका हम जो लास्ट वर्कशीट में जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के डैश 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 होती है। एक वृत्त है ऐसा, इसके वृत्त के व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर पास करती है, जो रेखा केंद्र से गुजरती है उसको व्यास करती है। तो ये व्यास है। व्यास के एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। व्यास के दोनों सिरे पर बनी स्पर्श रेखा एक दूसरे के डैश डैश होती है। तो एक सिरा है, इसके ऊपर में हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया ऐसा, और दूसरा स्पर्श रेखा ये है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दोनों क्या लाइन है, ये समानांतर पैरेलल लाइन है, समानांतर है। तो इसका आंसर क्या होगा, समांतर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। यदि स्पर्श रेखाएं PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है, 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो POA बराबर है। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं, वृत्त बनाते हैं। ऐसा कोई वृत्त है, इसके कोई बाह्य बिंदु है, इधर से एक स्पर्श रेखा और एक इस तरफ से। ओके, बाह्य बिंदु का नाम क्या है, P है। एक A है स्पर्श रेखा और ये B है। ओके, यदि स्पर्श रेखा PA और PB, PA दिस वन और दिस वन PB, एक बिंदु P से केंद्र O के साथ, केंद्र O है, ओके, O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, आपस में ये कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। ठीक है, तो POA इसकी वैल्यू, POA कोण POA क्या होगा, तो पहले इसको मिलाते हैं, दिस वन और अभी मैंने आपको बताया है, जब त्रिज्या स्पर्श रेखा को किसी बिंदु पे मिलाती है तो क्या होती है, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होती है, जो हमने सबसे पहले प्रमेय में पढ़ा था, प्रमेय नंबर 10.1 में पढ़ा था। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री का है। साथ में ही P को O से मिलाया है, तो ये क्या होगा, टोटल 80 है, तो ये क्या होगा, ये 50%, ये आधा क्या होगा, ये 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें इजीली जल्दी में इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज POA में, ओके, ये त्रिभुज है, कोण APO प्लस में कोण POA प्लस में APO प्लस में POA प्लस में OAP, ये तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये कोण ये 40 है, ये हमें फाइंड करना है, POA फाइंड करना है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, प्रमेय 10.1 से 180 डिग्री। तो इसमें कोण POA क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 और 40, 130, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ये हमारा आंसर है और 50 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, 50 हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अब
जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आप अपने आप कर लेंगे। ओके, कोई इशू आता है तो आप कमेंट में आप उसको लिखिए, मैं उस पर अलग से एक वीडियो आपको शेयर करूँगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जो एक्सरसाइज के लिए है गिवन। यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA अंतर्वृत्त जिसका केंद्र O है को क्रमशः P, Q और R पर स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस में CQ इक्वल टू AC प्लस में BC है। तो इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं। और इसके अंदर में अंतर्वृत्त है, इसके अंदर में वृत्त है। ओहो, कोई नहीं, आप इसको समझने के लिए है, ठीक है। सो A है, B है और C है। इसमें AB, BC और C है जिसका केंद्र O है क्रमशः PQ मीन्स AB के साथ में कौन सा है, क्या आएगा, P आएगा। मीन्स यहाँ पे A पॉइंट P है, BC के साथ Q है और AC के साथ R है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB प्लस में CQ इक्वल टू AC प्लस में BQ मीन्स AB पूरा AB और प्लस में CQ दिस वन इक्वल टू AC प्लस में BQ, ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर से वही जो प्रमेय 10.2 अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, प्रमेय 10.2 उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु A है, इस पे एक स्पर्श रेखा AP है और AR है जो यहाँ पे P और R पे टच करता है तो AP और AR बराबर होगा। वैसे B पॉइंट से क्या होगा, BP और BQ बराबर होगा। वैसे ही C पॉइंट से क्या होगा, CQ और CR बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा क्या होगा, A से क्या स्पर्श रेखा होगा, इससे, तो AP बराबर AR, इसको आप फर्स्ट मान लो। ओके, वैसे ही बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखा क्या होगा, ये होगा BP बराबर BQ। ओके, इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लो। उसी तरीके से बाह्य बिंदु C से स्पर्श रेखा क्या होगा, C से, इस C से क्या हो जाएगा, CQ बराबर CR, इसको तीसरा इक्वेशन मान लो। अब क्या करो, समीकरण 1 प्लस में समीकरण दूसरा प्लस में समीकरण तीसरा, ओके, तीनों को ऐड करते हैं। मीन्स लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ। तो इस तरह में देखो, पहले वाले का AP है, दूसरे वाले का BP है और तीसरे वाले का CQ है। अब राइट साइड में दाएं तरफ में AR है, इसका BQ है और इसका CR है, ठीक है। अब देखिए इसमें AP और AP जमा BP क्या होगा, टोटल AB होगा। तो इसकी वैल्यू तो आ गई हमारी, इसकी AB है प्लस में CQ इक्वल टू AR और CR AR ये है और CR इधर है, तो दोनों AR जमा CR AC हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। इन दोनों को AC लिख दिया और प्लस में BQ, और ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आपने ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर के सारे सवाल आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग समान होंगे। फिर से एक वृत्त बनाएंगे। परिगत मीन्स क्या होता है, उसके बाहर, ओके। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है, ओके। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं छोटा सा,
अब इसके परिगत मीन्स बाहर में चतुर्भुज बना है। ओहो, ऐसा, ओके। तो इसके परिगत में एक चतुर्भुज बना है, तो इसको प्रूफ करना है। अब मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ओके। और इसका एक कॉन्टेक्ट जो स्पर्श पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं ए बी के आगे पी मान लेते हैं, ए क्यू है, पी क्यू आर और एस है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, इसमें दिया हुआ है क्या गिवन है, दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जो ए बी सी डी एक परिगत चतुर्भुज है, ओके। ए बी सी डी एक परिगत चतुर्भुज मीन्स वृत्त के बाहर में एक चतुर्भुज है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस में सी डी बराबर होगा ए बी प्लस में सी डी, इन दोनों का सम बराबर किसके होगा, ए डी और बी सी के, ए डी प्लस में बी सी के। मीन्स इसमें क्या है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग, सम्मुख भुजा क्या होता है, इसका सम्मुख भुजा सी डी है, ए बी का सी डी है और ए डी का बी क्यू है। ये प्रूफ करना है, हमने लास्ट वर्कशीट में भी इसको हमने प्रूफ करके दिखाया है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं, देखिए बाह्य बिंदु ए है और इससे दो स्पर्श रेखा है ए बी और ए एस, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी ए बी की और ए एस की, ठीक है। तो वैसे ही यही पहले वाले क्वेश्चन की तरह बाह्य बिंदु ए से क्या होगा, ए पी बराबर ए एस होगा, ठीक है। वैसे ही इसको फर्स्ट कर लो, बाह्य बिंदु बी से क्या होगा, बी बिंदु से बी पी और बी क्यू बराबर होगा, बी पी बराबर बी क्यू, ए सेकेंड इक्वेशन। वैसे ही बाह्य बिंदु बहुत इजी है, सी से, दिस इज सी से क्या होगा, सी से क्या होगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये तीसरा इक्वेशन। फिर बाह्य बिंदु डी से क्या होगा, डी आर इक्वल टू डी एस, ओके। ये चौथा इक्वेशन हो गया। अब सभी समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 प्लस में समीकरण 3 प्लस में समीकरण 4 को जोड़ना है। तो क्या होगा, अब इस तरफ क्या था, इसका ए पी है, पहले वाले में ए पी है तो ए पी लिखेंगे, दूसरे वाले में बी पी है तो बी पी लिखेंगे, तीसरे वाले में सी आर है तो सी आर लिखेंगे, फिर डी आर है तो डी आर लिखेंगे। वैसे दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ इस तरफ ए एस है, बी क्यू है, ए एस है प्लस में बी क्यू है और फिर प्लस में सी क्यू है प्लस में डी एस है, ओके। तो इधर आ गया ए बी प्लस में बी पी, ए बी प्लस में बी पी क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो गया, इन दोनों का सम। सी आर और डी आर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, इन दोनों का सम ये हो गया। वैसे ही ए एस और डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, प्लस में बी क्यू और सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था, तो ये हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, ओके। कोई इशू हो इसमें आप प्लीज़ कमेंट करिए। और अल्टरनेट मेथड भी है इसका, अल्टरनेट मेथड भी आपको बताएंगे। अल्टरनेट मेथड में कुछ नहीं करना है आपने, जो
अलग अलग करके कर सकते हैं, वैसे इजी मेथड यही है। मैंने लास्ट वर्कशीट में अल्टरनेट भी बताया है इसका। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काफ़ी इजी है। एक आकृति दिया हुआ है में त्रिज्या r वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज बना है ABC। एक r त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके बाहर में एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए एंगल ए 90 डिग्री है। ठीक है, यदि AB और BC की लंबाई क्रमशः 8 और 6 है, AB और नीचे वाला BC, इसकी लंबाई ये 8 है और ये 6 है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है त्रिज्या की वैल्यू क्या है, R फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 कहीं पे है नहीं सवाल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिखा है। अगर आपको नहीं भी पता हो, नहीं भी पेपर में लिखा हो, तो ये 8 का एक कर्ण निकालना है। कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर और जमा में आधार का स्क्वायर, उसका वर्गमूल होता है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 और उसका वर्गमूल 10, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें R फाइंड करना है। R कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले O को C से मिलाया, वैसे ही B को O से मिला दो, इसको आप मिलाइए। ओके, और वैसे ही A O को मिलाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर देखें तो एक ये सबसे बड़ा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर में एक छोटा सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज लिए हैं। क्यों ये 3 त्रिभुज ही लिए हैं, बिकॉज हमें ये पता है टोटल AB पता है, BC पता है और AC पता है। प्रमेय नंबर 1 में था कि जब भी स्पर्श रेखा को त्रिज्या से कॉन्टैक्ट पॉइंट से मिलाते हैं तो ये क्या होता है, लंब होता है। ये 90 डिग्री है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और इसका हम देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको PQR लिख लेते हैं, PQR लिखते हैं। ठीक है, सो OP लंब है त्रिभुज ABO में, और इसमें क्या है OQ लंब है त्रिभुज BOC में, वैसे ही AOC में क्या लंब है, OR लंब है। ठीक है, ये लंब है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो हमें इस त्रिभुज का एरिया फाइंड करना है बड़े वाले का। तो कैसे करते हैं, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना 20 इंटू लंब गुना आधार। वैसे ही छोटे वाले त्रिभुज का इसका फाइंड करना है, इसका तो तीनों का मीन्स इसका मान लो इसका हमने प्लस कर दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर इस त्रिभुज का एरिया प्लस कर दिया, फिर इस त्रिभुज का एरिया प्लस कर दिया, तो टोटल हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो इसमें करते हैं इसको सॉल्व, यही लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस में AOB लिख लिया हमने, प्लस में BOC का क्षेत्रफल। एक्चुअल में मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, सो हिंदी लिखना थोड़ा टफ है मेरे लिए, बट आप हिंदी वाले भी कम नहीं किसी से। सो AOC, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। ओके, हिंदी हमारी मातृभाषा है, भूल नहीं सकते हैं, पर हमने भी आफ्टर 9th हमने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। सो अब इसमें देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 लंब गुना में आधार, मीन्स लंब क्या है 8 है और आधार क्या है 6 है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। वैसे ही त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल ये क्या होगा, 1/2, इसका लंब क्या है, इसका लंब BC में लिख देता हूँ, इसमें BC गुना, और सॉरी ये इसका आधार है, BC आधार है। अब इसको आप ऐसे देखिए, इसको ऐसे रोटेट करके। ओके, ये इसका क्या है, ये आधार है और इसके लिए ये लंब है। ठीक है, ये सब भूलना है, ये है नहीं, मान लो ये त्रिभुज है ABO, इसमें ये आधार है और ये लंब है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब गुना आधार, या आधार गुना लंब एक ही बात है। तो BC इंटू PO प्लस में वैसे ही त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हाफ क्या होगा, ये BC इंटू OQ प्लस में हाफ इसका AOC का क्षेत्रफल। AOC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा आधार है और ये लंब है, मीन्स AC इंटू OR। ओके, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
इसको हटा के ए बी गुना बी सी, ठीक है। नेक्स्ट में लिखेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। हाफ 8 इंटू 6 इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। बी सी की वैल्यू क्या है, हाफ, सॉरी ए बी है यहाँ पे, ए बी है। ए बी की वैल्यू क्या है 8 इंटू पी ओ, पी ओ, ओ क्यू और ओ आर। पी ओ, ओ क्यू और ओ आर क्या है, तीनों रेडियस है, इसको आर लिख लेता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आर है प्लस हाफ। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है 6 है, इंटू आर प्लस हाफ। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 10 है और इंटू ओ आर क्या है, आर है। अब इसको काट दो, ये 4 हो गया, इसको ये 3 हो गया और दिस वन इज़ 5, इसे 4, 6 4 जा 24 इक्वल टू 4 इंटू आर 4 आर प्लस 3 इंटू आर 3 आर प्लस में 5 आर 5 इंटू आर 5 आर, ओके। 24 आर इक्वल टू 4 और 3 7 और 5 12 आर, या फिर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 बटे में 12 2 हो गया, ओके। इससे और 12 दूनी 24, ठीक है डियर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और कोई इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास जल्दी से जल्दी मिले। ओके, थैंक यू सो मच।